एक्सरसाइज 5.2 ये कहता है व्हाट इज द रॉन्ग विद दिस प्रोग्राम एंड हाउ कैन द मिस्टेक बी रिपेयर्ड। तो यहाँ पे कौन सी मिस्टेक है वो आपको बतानी है। तो स्टार्टिंग वाली जो लाइन है उसमें लिखा है हैश इंक्लूड आयोस्टीन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इनमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इंटीजर मेन ठीक है, इंटीजर एन, अब यहाँ पे एन डिक्लेयर किया, इंटीजर डेटा टाइप भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू आप इनपुट कराएंगे, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, इनपुट करा देंगे एन की वैल्यू। अब उसके बाद लिखा आई एन टी वी ए एल एस और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा एन एंड सेमीकोलन एंड डू स्टफ विद द वैल्यू एरेज रिटर्न जीरो। तो यहाँ पे मुझे और कोई तो एरर दिखाई दे नहीं रही, खाली इस लाइन में आपकी एरर हो सकती है और वो आपकी यहाँ पे एरर है। यहाँ पे लिखा इंटीजर वैल्स एन, इंटीजर वैल्स एन, यानी कि आप एक एरे डिक्लेयर करना चाहते हैं बट ये आपका जो एन है वो आपका एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की आपने। जैसे अगर आप एरे डिक्लेयर करते हैं, जैसे आपने वहाँ पे किया था एफ लिस्ट 100 या एफ लिस्ट 200, तो वहाँ पे आपने स्पेसिफिक मेंशन किया था कि यहाँ पे आपने जो है इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू दी थी, तब उसने वो आपका एरे क्रिएट करेगा, उतनी जो पोजीशन जो है वो एलोकेट करता है। बट यहाँ पे आपने लिखा इंटीजर एन, तो एन की वैल्यू तो यहाँ पे आपने दी नहीं है, पहले तो आप एन की वैल्यू इनपुट कराएंगे, इनपुट कराने के बाद ये वैल्स एन डिक्लेयर करेगा। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, वी कैन नॉट राइट इन दिस फॉर्म। आपको ऐसा स्पेसिफिक मेंशन करना पड़ेगा कितनी पोजीशन है। अगर आप यहाँ पे मेन दिक्कत ये इसी के साथ है, इंटीजर वैल्स एन के साथ। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो वैल्यू ऑफ एन है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड व्हेन द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। जब आपका प्रोग्राम जो कंपाइल करेगा तब ये आपका एन की वैल्यू मांगेगा, एन की वैल्यू मांगेगा, तो फिर यहाँ पे इनपुट कराएंगे एन के अंदर, फिर यहाँ पे एन की वैल्यू स्टोर करेगा। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, इतनी पोजीशन आपको देनी है। तो ऐसा हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते हैं, ब्रैकेट एन के अंदर हम यहाँ पे इसको नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए फिर अगर आपको ऐसे काम करवाना है तो एक नेक्स्ट जो सेक्शन था वहाँ पे था न्यू कमांड एंड डिलीट कमांड, वो हमने नहीं पढ़ी है तो हम उससे नहीं करेंगे इसको। नंबर 5.6 एक्सरसाइज 5.6 हमें क्या निकालना है, राइट ए प्रोग्राम दैट फिल्स एन एरे विद द फ्यूबेनिक नंबर्स विद द F0 से लेके F20 एंड देन प्रिंट्स द वैल्यूज इन द चार्ट। तो ये हमें प्रिंट आउट भी करना है जो वैल्यू आएगी हमारी। राइट ए प्रोग्राम दैट फिल्स एन एरे विद द फ्यूबेनिक नंबर्स विद F0 से लेके F20 एंड देन प्रिंट्स आउट देम इन ए चार्ट। तो ये हम एरे डिफाइन करेंगे 0 से लेके आपका 20 तक, ये पोजीशन हो जाएंगी और ये आपका एरे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फिब 0 से लेके फिब एंड 21 तक। तो ये आपको पोजीशन जो है इनके अंदर आपको फिबोनिक नंबर जो है आपको इनपुट कराना है, उनकी जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ स्टोर करानी है और उनको प्रिंट आउट कराना है, ये हमारा काम है। उसके लिए हमने लिखा है हैश इंक्लूड आयोस्टीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर हमने इंटीजर मेन जो है फंक्शन डिक्लेयर किया है एंड यहाँ पे हमने प्रोसीजर लिखा है। और इसमें क्या करना है, सिंपली हमें क्योंकि F0 से लेके फिबोनिक 0 से लेके हमें फिबोनिक 20 तक हमें जो है एरे की जो वैल्यूज हैं वो हमें स्टोर करानी है, यानी कि इसका मतलब हमें एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा 20 पोजीशन के साथ। तो वो हमने यहाँ पे 20 पोजीशंस के साथ हमने एक एरे डिक्लेयर किया है, लॉन्ग डेटा टाइप का वो हमने डिक्लेयर किया है। उसके बाद जो फिबोनिक सीक्वेंस हमने डिफाइन करते हैं, वो पहली जो पोजीशन होती है वो आपकी होती है 1, तो वो हमने यहाँ पे वैल्यू स्टोर करा दी 1, इनिशियलाइज कर दिया हमने, जो 0 पोजीशन है वहाँ पे हमने 1 वैल्यू दे दी है। फिर जो नेक्स्ट पोजीशन आएगी फिबोनिक 1, वहाँ उसकी वैल्यू भी जो होती है आपकी होती है 1। अब उसके बाद जो सीक्वेंस बनती है ये आपका होता है फिबोनिक्स निकालते कैसे हैं, A0 इज 1, A1 इज 1, उसके बाद जो आपका जो रिकरेंस जो फॉर्मूला बनता है वो आपका होता है AN इज इक्वल टू AN माइनस का 1 एंड प्लस का AN माइनस का 2 एंड N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो N की वैल्यू अगर 2 होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 0। तो ये आपका जो है रिकरेंस रिलेशन बनता है फिबोनिक नंबर्स के लिए, वो हमें यहाँ पे स्टोर कराना है 2 से लेके 20 तक। तो उसके लिए हमने फॉर लूप यहाँ पे यूज किया है, इंटीजर k की वैल्यू 2, k इज लेस देन इक्वल टू 20 and k plus plus and Fibionic k
इज इक्वल टू फिबोनिक के माइनस का 1 प्लस फिबोनिक के माइनस का 1। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है एरो के थ्रू। तो ये आपकी जो है सेकंड पोजीशन यहाँ पे फिबोनिक 2 से हम काम करेंगे। तो फिबोनिक 2 की वैल्यू जो हो जाएगी फिबोनिक 1 प्लस फिबोनिक 0, जो यहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी डेट वैल्यू प्लस डेट वैल्यू, उन दोनों का सम ये कैलकुलेट करेगा और यहाँ फिबोनिक 2 के अंदर जो है स्टोर हो जाएगी। तो ये ऐसे काम करेगा। तो जब ये पूरी जब वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, फोर लूप जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यूज है फिबोनिक 0 से लेके फिबोनिक जैसे 0 है यहाँ पे, फिर 1, फिर आपके पास है 2, फिर आपके पास 3 पोजीशन, 4 पोजीशन एंड अप टू ये आपके पास होगी 20 पोजीशन। तो इनिशियल जो वैल्यू हमने दी है वो दी है 1 1। उसके बाद ये आपका वैल्यू कैलकुलेट करेगा यहाँ से 2 से लेके और 20 तक। तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा, फिबोनिक 2 विल बी फिबोनिक एट 1 प्लस फिबोनिक एट 0। तो यहाँ की जो वैल्यू होगी इन दो प्रीवियस टर्म का सम हो जाएगी, दैट विल बी 2। फिर 3 निकालेंगे तो इन दोनों का सम विल बी 3, और 4 निकालेंगे तो इन दोनों की वैल्यू का सम दैट इज 5 एंड सो ऑन। ये आप ये सारा काम हम करेंगे 16 से लेके 18 लाइन तक, ये आपका एग्जीक्यूट कराएगा। ये काम है लाइन नंबर 16 से 18 का। उसके बाद हमें प्रिंट आउट करना है, तो वो हम यहाँ पे प्रिंट आउट कराते हैं लाइन नंबर 20 से 22 के थ्रू। फॉर इन के की वैल्यू 0, क्योंकि अब आपके पास जो है इनकी वैल्यूज आ गई हैं फिबोनिक 0 से लेके फिबोनिक 20 तक हमने वैल्यू जो है इनपुट करा दी है। तो अब हम इनकी वैल्यू जो है प्रिंट आउट करने वाले हैं। तो वो हमने लिखा है फॉर इंटीजर के की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू 20 के प्लस प्लस एंड सी आउट के की वैल्यू यानी कि 0 पोजीशन, उसके बाद 1 टैब स्पेस एंड फिर फिबोनिक 0 की वैल्यू हम यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ये आपकी होगी 1। फिर हमने लिखा एंडल, तो एंडल जो है नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा, के की वैल्यू इंक्रीज करेगा 1। फिर फिबोनिक 1 के अंदर जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे, फिर के की वैल्यू इंक्रीज करेगी 2, फिबोनिक 2 के अंदर जो वैल्यू होगी वो हम डिस्प्ले कराएंगे एंड सो ऑन। तो ये काम कर देगा, जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले कराने का काम करेगा। फिर ये होगा रिटर्न 0 और आपका प्रोग्राम जो है एंड हो गया। तो इसको हम कंपाइल एंड रन कराते हैं। तो उसको मैंने करा दिया कंपाइल एंड रन। तो ये आपका आउटपुट आ गया है जो हमने यहाँ पे लिखा था नीचे, के की वैल्यू 0, ये हमने यहाँ पे लिखा के की वैल्यू 0, के इज लेस देन इक्वल टू 20, के प्लस प्लस। तो के की वैल्यू यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, के की वैल्यू 0 एंड फिबोनिक 0 के अंदर जो है वैल्यू स्टोर थी 1, फिर 1 के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी वो आपकी थी 1, फिर 2 के अंदर जो वैल्यू थी इन दोनों का सम दैट इज 2, फिर फिबोनिक 3 इन दोनों का सम, लास्ट की दो टर्म का सम, तो ये आपका आ गया 3। फिर 4 पोजीशन पे इनकी लास्ट की दो वैल्यू का सम 5 एंड सो ऑन। तो ये आपकी जो है F20 तक हमने वैल्यू जो है फिबोनिक नंबर्स यहाँ पे यानी कि 20 पोजीशन तक हमने 0 से लेके F0 से लेके F20 पोजीशन तक हमने फिबोनिक नंबर्स जो है हमने निकाले हैं। जो लास्ट टर्म है जो F20 है वो आपकी है 10,946, ये आपकी वैल्यू है 20 टर्म जो है आपकी।